और बहुत दिल दुखता है जब हम लोग यंग जनरेशन ये देखती है कि हमारे देश में जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो हर चीज़ का एक रूट कॉज़ होता है, चाहे वो हम जिसको नॉलेज कहते हैं, स्किल कहते हैं, उसका एक रूट कॉज़ होता है किसी भी एक इश्यू का, एक सोसाइटी का, वो रूट कॉज़ आज कैंसरस फॉर्म में है और वो फॉर्म हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं न कहीं एक बुरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। नेपोलियन ने कहा था और जितने ग्रेट अच्छे रेवोल्यूशनरीज रहे उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी सिस्टम को चेंज करना है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, आप एक बेहतरीन पैरेलल मॉडल उसके एवज में खड़ा कर दें। तो ये हम सब लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स टाइम्स में हम करें। आज हमने जो चीजें आप लोगों के डिस्कशन से जो समझी है मैं उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने समझा आप लोगों की बातों से कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का जो बुरा हाल है और हमारे देश में जो एक लोकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो एक इमेज है, चाहे वो एकेडमिक स्किल्स को लेके हो, एकेडमिक नॉलेज को लेके हो या बिजनेस नॉलेज को लेके हो या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वाकई में बहुत वीक है और इस बात का बहुत हमें दर्द होता है। हमारे यहाँ जो चीजें तकलीफ और चैलेंज है उसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है, जिसमें हमारे यहाँ जो स्कूलिंग एजुकेशन है, जो बुनियादी एजुकेशन माना जाता है किसी भी सिस्टम का, माँ के पेट के बाद से जो एक एजुकेशन सिस्टम इंसान को प्रोवाइड होता है, फैसिलिटेट होता है, वो स्कूलिंग एजुकेशन होता है, वो बहुत ज्यादा पुअर है। उसके अंदर हमारे अंदर रिफॉर्मेशन ऑफ स्टडीज में, एजुकेशन पैटर्न में, सिलेबस में कोई रिफॉर्मेशन नजर नहीं आता है। जैसे कि रिजवान सर ने कहा कि आज हम लोग A+B और टेक्नोमेट्री ये सब पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ में उसका कितना सिग्निफिकेंस कहाँ है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई प्रॉपर फोकस एरिया पे या एक इंसान की काबिलियत पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उसको देने का कोई सिस्टम कहीं मिसिंग है बैडली। फिर हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं होता है, कोई टॉपिक पर उस पर हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे ब्रेन ड्रेन इतना ज्यादा होता है कि आपने सुंदर पिछले का एग्जाम्पल दिया, आपने और भी लोगों का एग्जाम्पल दिया जो बाहर जाके PG करते हैं क्योंकि बेसिक एजुकेशन भले ही इंडिया में किया हो। हमारे यहाँ जो एजुकेशन में गैप है, बहुत ज्यादा गैप है कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा क्या एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे डिस्क्रिमिनेशन बहुत है सोसाइटी में, इसलिए हमारे लड़कियों के साथ, वुमेन्स के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लड़कियां या वुमेन्स जो है बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसमें जो हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस है वो तो बहुत ज्यादा पीछे है। हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत ज्यादा कॉस्टली और हायर और करप्ट है, जैसे कि फिरोज खान सर ने कहा। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी देश के लोग सरकार को इसीलिए चुनते हैं कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर देश में वहां पे एक पीस एंड जस्टिस का एक जो निजाम वो स्टैब्लिश करे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जब अपने बजट्स को बनाए तो सोसाइटीज की जो प्रायोरिटी इश्यूज रहते हैं समाज से जुड़े हुए, उसमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो फंडिंग एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक जो प्लानिंग है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जो बात की हिफ्जुर रहमान साहब ने, और एग्जीक्यूशन की जो पुअर एग्जीक्यूशन की बात की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो पॉलिसी टाइम्स ये महसूस करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमको सजेशन और सॉल्यूशंस पॉलिसी मेकर्स को देना है तो उसमें सबसे पहला है विल टू डू। पॉलिटिकल एक विल टू डू होना चाहिए। फिर हम गवर्नमेंट को ही ना ब्लेम करें, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो एजुकेशनल पॉलिसीज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाए। हमारा एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो पॉलिसीज बनती हैं वो उनको एजुकेशनिस्ट नहीं बनाते हैं, उनको वो लोग बनाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एजुकेशन से बहुत ज्यादा दूर हैं। जैसे कि तपन साहब ने भी उसमें एक पॉइंट कहा, नॉलेज बेस्ड जो कहा। उसमें हमारे और एक इशू ये है कि हमारे गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, बजटरी जो हमारे स्पेंडिंग होता है, तो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही लो प्रोफाइल है। ऑलमोस्ट 6% शेयर ऑफ द GDP टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा मतलब करप्शन होने के साथ साथ मेंटल और आइडियोलॉजिकल करप्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम देखेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल जो हमारे पास जो नॉलेज होता है एक सिस्टम के चलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर जनरेशन को सफाइस नहीं कर पाता है, कन्विंस नहीं कर पाता है आने वाली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम देने के लिए। क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ मिसिंग है, तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमको काम करने का बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। कुछ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व की थी, PPDP मॉडल था एक बहुत अच्छा मॉडल जब आया था, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे चूंकि कहा गया है कि करप्शन इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर देता है। एक दो तीन इश्यूज पे मैं और कहना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसे क्यों इतना बुरा हुआ है। इसमें हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ अ कंट्री, वो बहुत मैटर करता है। इसमें पॉपुलेशन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज और या इनप्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ दिखता है। और इन्हीं सारी मतलब कमियों का नतीजा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इतना पैरालिटिक और कैंसरस फॉर्म में नजर आ रहा है। हमारे यहाँ लैक ऑफ गाइडेंस है,
हमारे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है एजुकेशन सिस्टम में भी जनरेशन के लिए कि जनरेशन को ये तो पता है मैंने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन आगे मेरा करियर कहाँ है। तो आप लोगों ने जो एक सिस्टम मैग्नेसा के ताल्लुक से भी बताया और अनएम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से हमने जो सजेशन दिया, सोल्यूशन दिया, ये बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें भी वाकई में अगर बहुत अच्छे लेवल पे विदाउट एनी करप्शन और एक एंड यूजर फाइनल यूजर को अगर फायदा मिलता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। और हम लोग वी सी टू इट कि एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इंडिया का सॉल्व हो, ये बिल्कुल होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का एक फिगर है कि इंडिया का एवरेज एज जो 2021 में रहेगा वो 30 इयर्स रहेगा। आने वाले वक्त में जितनी डेवलप कंट्रीज है, यहाँ पे जो एजिंग एज है, इन लोगों की एजिंग एज ऑलमोस्ट 45 इयर्स 48 इयर्स आने वाली है। तो इंडिया का जो मैन पावर है, जैसे तपन साहब ने कहा, अगर एकेडमिक स्किल्स और नॉलेज बहुत अच्छी रही तो हम लोग ऑल ओवर द ग्लोब अपने मैन पावर रिसोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। जबकि आज सारी दुनिया हमको अपने घरों से वापस भेज रही है देश में, जहाँ ऑलरेडी इतना बुरा हाल है, सैचुरेशन है। तो ये मेरे पास कुछ जहन में पॉइंट्स है जो आप लोगों ने पॉइंट्स कहा, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने सजेशन सोल्यूशन दिए। पॉलिसी टाइम्स इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि हम आपकी बातों को पॉलिसी मेकर्स तक, पॉलिसी एग्जीक्यूटिव्स तक क्वेश्चंस को रेज करें, कंसर्न करें। जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है उतनी जिम्मेदारी हम सब की है, मीडिया की है उतनी जिम्मेदारी एक आम इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन की है। तो हम एक किसी भी, ये गठबंधन का काम है, तो गठबंधन के साथ मिलकर वो करना चाहिए।